Hello students, we are going to continue trigonometry chapter. Look at the question on your screen. This is the first question we are going to do today. Cos 2 theta cos theta by 2 minus cos 3 theta cos 9 theta by 2 is equal to sin 5 theta sin 5 theta by 2. ये हमें प्रूव करना है. लेफ्ट साइड उठाते हैं. cos 2 theta cos theta by 2. देखिए ये cos a cos b की फॉर्म में है. cos a cos b. हम सीधा क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप पहले तो ये स्टेटमेंट लिखनी है, उसके बाद मैं बाहर 1/2 लगा रहा हूँ जी और अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. देखिए कैसे, ये स्टेप समझना है ध्यान से और क्या इसका बेनिफिट होगा ये भी समझना है. फिर ये देखिए बाहर हमने अगर 1/2 लगाते हैं तो अंदर 2 लगा सकते हैं, राइट. यानी कि मल्टीप्लाई और डिवाइड 2 से कर दिया, अंदर बना 2 कोस ए कोस बी. हमने ये फॉर्मूला किया था, मैं एक बार यहाँ लिख के दिखा देता हूँ आपको. कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी इट इज इक्वल टू 2 कोस ए कोस बी. ये फॉर्मूला लगाने लगे हैं. अब इसी स्टेप को ध्यान से देखिए क्या बनेगा. देखिए 2 कोस ए कोस बी मतलब कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी. ये सिचुएशन बनी हमारे पास. अभी फर्स्ट 2 कोस 2 थीटा कोस थीटा बाई 2 को सॉल्व किया है हमने, ठीक है. यहां तक ये रहेगा, फिर है माइनस. चलिए माइनस का निशान लगा दिया. अब जब माइनस है तो देखिए हमें ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा आगे 2 कोस ए कोस बी. इसको भी फॉर्मूला तो सेम लगेगा लेकिन ब्रैकेट में शुरू किया हमने कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी. फिर ये बाहर ब्रैकेट बंद. ये हाफ तो एज इट इज चलता जाएगा फिलहाल. इनको ऐड करते हैं अब. 2 थीटा प्लस थीटा बाई 2. देखिए ऐड करो एलसीएम लेके, ये बनेगा 5 थीटा बाई 2. तो कोस 5 थीटा बाई 2 बन गया. यहाँ सब्ट्रैक्ट करोगे एलसीएम लेकर 3 थीटा बाई 2 बनेगा. कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब माइनस का निशान है, मैं ब्रैकेट साथ ही खोल रहा हूँ. अब ये देखो अंदर वाली दोनों टर्म्स प्लस की है ना, तो ये दोनों क्या हो जाएंगी, माइनस की हो जाएंगी. अब क्या बनेगा, इसको करिए 3 2 6, 6 प्लस 9 करेंगे 15 बनेगा. तो कोस 15 थीटा बाई 2. फिर माइनस का है, यहाँ पे 3 2 6, 6 माइनस 9 करेंगे तो ये जी अंदर माइनस बनेगा -3 थीटा बाई 2. थोड़ा सा यहाँ पर चेंज आ रहा है. ठीक. अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, देखिए ध्यान से. कोस 5 थीटा बाई 2 कोस 3 थीटा बाई 2 माइनस कोस 15 थीटा बाई 2. यहाँ तक एज इट इज़. मेरे को ना ये चीज़ याद है कि कोस ऑफ माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कोस थीटा के. 4th क्वाड्रेंट में पढ़ा है हमने. तो इसलिए ये माइनस तो रहेगा, ये माइनस ख़त्म हो जाएगा. ये फॉर्मूला यूज़ किया, यहाँ से ये दोनों कट गए. देखो क्वेश्चन आसान हो रहा है. अब हमारे पास क्या बचा, वी आर लेफ्ट विद cos 5 थीटा बाई 2 माइनस cos 15 थीटा बाई 2. ये बच गया हमारे पास. अब हमने फॉर्मूला किया था cos c माइनस cos d. क्या किया था, cos c माइनस cos d. cos c माइनस cos d का फॉर्मूला क्या होता था, cos c माइनस cos d का फॉर्मूला था 2 साइन c प्लस d बाई 2. ये अटेम्प्ट करते हैं 2 साइन ये c प्लस d और नीचे क्या 2 साइन c प्लस d बाई 2. फिर साइन उल्टा होता था, d माइनस c बाई 2 आता था यहाँ पर, तो इसलिए d माइनस c अपॉन 2. अब कुछ नहीं रह गया, बहुत नज़दीक पहुँच गए हम आंसर के. देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, बड़े ध्यान से देखिएगा. चलिए
इसके आगे चलना है हमने। पहले तो ये 2 से देखो 2 खत्म, राइट, 2 से 2 खत्म कर दिया, साइन 5 + 15 20 होगा जी, 20 θ/2, ये बना 20 θ/2 और नीचे वाला 2 एज इट इज। इसके बाद क्या है, 15 - 5 करेंगे तो जी 10 बनेगा, 10 θ/2 और नीचे वाला 2 एज इट इज। ये देखो 2 से कट गया 10, ये 2 से कटा 5, तो अपने पास बना साइन 10 θ/2 साइन 5 θ/2। ये 2 से 10 को और काट दो, तो फाइनली साइन 5 θ इंटू साइन 5 θ/2। देखो यही हमने प्रूव करना था, तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है, आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके सामने है, ध्यान से देखिएगा इसे करना कैसे है। सबसे पहले तो लेफ्ट साइड उठानी पड़ेगी, साइन 10 एज इट इज, साइन 50 एज इट इज, साइन 60 की वैल्यू है √3/2। चलिए उसे फिल कर देते हैं, देन साइन 70 डिग्री, राइट। अभी देखिए √3/2 को आगे लिख लेते हैं, ये साइन 10 और साइन 50 को इकट्ठा कर देते हैं और साइन 70 एक बार पड़ा रहने देते हैं। अभी तक तो कुछ नहीं किया, सारी वही प्रोडक्ट है, बस कुछ तो कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा ना क्वेश्चन में आगे चलने के लिए। तो मैंने क्या किया, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, एक 2 बाहर लगा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा, स्टेटमेंट रिमेन सेम। लेकिन इसका बेनिफिट मुझे क्या होगा, ये बना √3/4 और यहाँ देखो मेरे आंसर के नज़दीक पहुँच रहा हूँ मैं, √3/16 चाहिए, √3/4 तो बन गया, नीचे एक 4 ही रह गया। यहाँ पर 2 sin A sin B, 2 sin A sin B का फॉर्मूले देखो याद होने चाहिए, मैंने आपको कहा था लिस्ट बिल्कुल रट लेनी है। 2 sin A sin B किसके इक्वल होता है जी, cos A - B, cos A - B माइनस cos A + B, ठीक है, cos A - B माइनस cos A + B। तो इतने इतने को सोल्व किया, साइन 70 एज इट इज। ये देखते हैं क्या बनता है आगे, ये बनेगा cos -40 माइनस cos 60 इंटू साइन 70। अब देखिए cos -θ किसके इक्वल होता है, cos θ के। अभी पिछले क्वेश्चन में यूज किया, cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो वी कैन राइट 1/2 है, देन साइन 70। अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, ब्रैकेट खोल दीजिए। कैसे, साइन 70 को अंदर ले जाइए, √3/4 cos 40 इंटू साइन 70 माइनस 1/2 इंटू साइन 70। एक बार हम साइन 70 को अंदर ले जाते हैं। अब √3/4 के साथ दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या बनता है। एक बनेगा जी √3/4 cos 40 साइन 70, दूसरा क्या बनेगा माइनस √3/8, ये 4 जो है ना 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन 70। और यहाँ अब आगे सॉल्व करने के लिए √3/4 की जगह पर नीचे मैं 8 लिख रहा हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और ऊपर देखो ऊपर भी 2 से कर रहा हूँ, ये बना 2 cos 40 साइन 70, और बाद में मेरे पास है √3/8 साइन 70। आई होप यहाँ तक अब समझ आ गया होगा आपको। आगे देखते हैं क्या कर सकते हैं हम। देखिए ये मेरे पास अब फॉर्मूला बन रहा है 2 cos A sin B। अब याद होना चाहिए कि 2 cos A sin B ए बी फॉर्मूलाज का सेकंड फॉर्मूला था, और क्या फॉर्मूला था, देखिए साइन A + B माइनस साइन A - B किया था उसमें हमने, ठीक है। तो क्या किया था, साइन A + B यानी कि 40 + 70 साइन A + B माइनस साइन
a माइनस बी। आप चाहो तो साइन 70 पहले लिख लो, कोस 40 बाद में, 2 साइन ए कोस बी का भी फॉर्मूला लगा सकते हो, दोनों से आंसर आएगा। आगे है -√3/8 साइन 70। चलिए ब्रैकेट खोलते हैं अब। 40 + 70 कितना होता है जी? 40 + 70 इज 110, तो साइन 110 बना हमारे पास। ये बना साइन -30 और लास्ट में है -√3/8 साइन 70 डिग्री। ठीक है जी, चलिए आगे देखते हैं। अब ये जो साइन 110 है ना, मैं इसे साइन 180 - 70 लिख सकता हूँ। 180 में से 70 माइनस करेंगे 110 बनेगा। और साइन माइनस थीटा, ये देखो ये फॉर्मूला आपने किया है, साइन माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? माइनस साइन थीटा के। तो ये माइनस बाहर आके प्लस का हो जाएगा, प्लस साइन 30 डिग्री बनेगा। चलिए अब क्या है, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो साइन 70 रह गया। ब्रैकेट खोल रहा हूँ मैं, √3/8 से इसको मल्टीप्लाई किया। अब √3/8 से इसको मल्टीप्लाई करना है, साइन 30 की वैल्यू 1/2, वैल्यू फिल कर दी वहाँ पे। देखो ये कट गए और 8 2 ज़र 16, तो ये आंसर आया √3/16, जो कि हमें प्रूव करना था। तो आज जो 2 क्वेश्चन हमने किए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं, और इसी तरह के क्वेश्चन आपको असाइनमेंट के लिए दे रहा हूँ, उनकी प्रैक्टिस करिएगा। चलिए 4 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, इसीलिए इसी तरह के क्वेश्चंस आपको दिए हैं, इनकी प्रैक्टिस करिएगा आज। कल हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।